गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी पिछले वीडियो में कई हमने देख लिया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी हम देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन एनिमल्स आपका चल रहा है। ये वीडियो नंबर 5 है। तो न्यूट्रिशन उसमें आपने देखा एक लोअर एनिमल देखा था, दूसरा हायर एनिमल देखा। लोअर एनिमल में हमने अमीबा देखा था, हायर एनिमल्स में ह्यूमंस देख लिया था। अभी एक उसमें रह गया था न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। तो रूमिनेंट्स न्यूट्रिशन पता है, इन पता है, रूमिनेंट्स नहीं मालूम। रूमिनेंट्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो फटाफट पहले अपने फूड आइटम्स को सॉलो कर लेते हैं, देन उसको रूमिन करते हैं, चबाते हैं, बाद में च्यू करते हैं। तो जिसको हम क्या कहते हैं इन हिंदी, रूमिनेंट्स, चुगाली करना। और जैसे गांव में इसको पागुर करना भी कहते हैं, जो जानवर पागुर करते हैं बाद में उसको अपना अच्छे से चबाते हैं भोजन को। तो रूमिनेंट्स, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एनिमल्स रूमिनेंट होता है। यहाँ देखो रूमिनेंट्स कौन सा एनिमल्स होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो रूमिनेंट्स के कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं। रूमिनेंट्स का कॉमन कैरेक्टर क्या है? रूमिनेंट्स हैव द 4 निप्पल्स। रूमिनेंट्स ऐसे एनिमल्स को कॉमन कैरेक्टर है कि उसको 4 निप्पल्स होते हैं। और रूमिनेंट्स have only sweat gland only on muzzle and between 2 horns and between 2 toes। ये टोज होता है ना इनका, ऐसे रूमिनेंट्स का टोज देखोगे आप, बीच में क्लिप्ट रहता है, फटा रहता है, ऐसे होते हैं रूमिनेंट्स। ये जो होता है, ये इसका स्पेस, यहां स्वेट ग्लैंड होती है। तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो गया? रूमिनेंट्स हैज द 4 निपल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स हैव ओनली इन बिटवीन हॉर्न्स। इन बिटवीन हॉर्न्स, सपोज दैट हॉर्न्स यहां बीच में, हॉर्न्स के बीच में, और बिटवीन टोज आप देखेंगे इनका टोज जो होता है बीच से क्या रहता है, क्लिप्ट रहता है, जगह रहती है बीच में। तो यहाँ स्वेट ग्लैंड इनकी पाई जाती है। कॉमन कैरेक्टर है इनका, किसका? रूमिनेंट्स एनिमल का। अभी आपको देखना है डाइजेशन इन रूमिनेंट। न्यूट्रिशन करेगा तो डाइजेस्ट करेगा, उसी को तो कहते हैं न्यूट्रिशन। याद है नहीं इसका डिफिनेशन न्यूट्रिशन का? न्यूट्रिशन इज ए टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन एंड गेन एनर्जी। न्यूट्रिलाइजेशन को उसको कहते हैं कि भोजन को इंटेक करना, भोजन को लेना और उसका उपयोग करना, फिर उससे एनर्जी प्राप्त करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अभी अब न्यूट्रिशन कैसे होगा? पहले इसने इंटेक करेगा भोजन को, फिर क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा। अभी देखो आपने कॉमन कैरेक्टर पढ़ लिया। अब डाइजेशन होगा तो सबसे पहले रूमिनेंट एनिमल क्या करता है? फटाफट भोजन को स्वालो कर लेता है। और जब वो स्वालो करता है, और एक बात ध्यान देना, रूमिनेंट्स एनिमल जो फूड आइटम्स लेते हैं उसमें मैक्सिमम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मैक्सिमम मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। उसको हम क्या कहते हैं इनमें? सेलुलोज। तो सेलुलोज का डाइजेशन करने की क्षमता रूमिनेंट्स में होती है। तो ये आसानी से रूमिनेंट सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। इनमें देखो एक स्पेशल टाइप का स्टमक होता है जिसमें 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रूमिनेंट्स क्या करेगा? फटाफट भोजन को यहाँ से स्वालो करेगा। जैसे ही स्वालो करता है भोजन, इसका सारा का सारा भोजन किस में आ जाता है? रूमेन में। रूमेन क्या है? रूमेन इज द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द कंपाउंड स्टमक। इनका जो स्पेशल टाइप का स्टमक होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं, इसको कंपाउंड स्टमक कहते हैं। कैसा होता है? कंपाउंड, संयुक्त स्टमक कहा जाता है इसमें। और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट चैम्बर क्या आपको बताया गया? रूमेन। जैसे ही फटाफट सॉलो करता है, आप देखोगे घर पे आप लोगों के जानवर होंगे, एनिमल्स होंगे, जो आप उनको फूड आइटम डालते हो, तो क्या करते हैं? फटाक से वो निकल जाते हैं। तो फटाफट खा करके सारा का सारा किस में आ जाता है इनका? ये रूमेन। ये जो सबसे बड़ा चैम्बर आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बड़ा चैम्बर क्या कहलाता है? रूमेन। तो इनका जो पहले भोजन आता है वो सब किस में आ जाता है? रूमेन में। तो रूमेन में जैसे ही इनका भोजन आता है, जब ये
अब रेस्ट करने लगते हैं, जब भी फटाफट भोजन खा करके ये कहीं बैठते हैं या खड़े ही रहते हैं, रेस्टिंग पोजीशन पे आते हैं। तो रेस्टिंग पोजीशन पे आते हैं तो इनका सारा का सारा ये भोजन यहाँ से रोल करके किस में जाता है, रेक्टिकुलम में। और रेक्टिकुलम में जैसे जाता है तो कैसा रोल करके जाता है वो, तो रोल करके जाएगा भोजन, तो यहाँ कैसा हो जाता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। कैसा हो जाता है, बॉल लाइक। तो अभी आपने देखा होगा घर पे जो जानवर जब रेस्ट में बैठते हैं ऐसे करके करते हैं तो रिवर्स, तो यहाँ से रिवर्सिंग पंपिंग के थ्रू कैसा होता है, जैसे पंप हम ऐसे करते तो झटके से जाता है ना हवा, तो ऐसे यहाँ से इनकी पंपिंग होती है और ये बॉल रिटर्न इनके कहाँ जाता है, माउथ में। जहाँ माउथ में आता है तो जो ये जाता है रिटर्न यहाँ, इसको कड कहा जाता है। क्या कहते हैं तब, भोजन अब क्या हो गया, कड हो गया। कैसा हो गया, लुगदी टाइप का हो गया, इसलिए उसको कड कहा जाता है। जिसमें म्यूकस वगैरह लगा रहता है, थोड़ा चिकना हो जाता है वो, इसलिए वो रोल करके ये इसमें आता है, बॉल यहाँ से रोल करते हुए इसमें जाता है तो बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। और यहाँ पंपिंग होती है तो बैक टू माउथ, तो फिर से वो फूड आइटम कहाँ चला गया, इनके माउथ में। फिर माउथ में जाता है तो ये एकदम आराम से बहुत अच्छे से उसको चीव करते हैं, पूरा चबाते हैं। चबा करके फिर ये अपना भोजन निगल लेते हैं। अब जैसे ही भोजन निगलते हैं तो किस में आता है, ओमेसम। ओमेसम देखो ये चेक हमने बना दिया, ये जो चेक वाला एरिया दिख रहा है इतना, ये इनका थर्ड चैम्बर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओमेसम। अभी वो जो चबा करके भोजन आया रिटर्न, फिर किस में आ गया, ये ओमेसम में। ओमेसम में फिर से ये इंटर कर जाता है किसमें, आपका एबोमेसम, जो ये ट्रू स्टमक है। एबोमेसम क्या है इनका, ट्रू स्टमक है। अब यहाँ डाइजेशन इनका स्टार्ट होता है जस्ट लाइक ह्यूमन। यहाँ से इनका कैसा स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक ह्यूमन, जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया, ह्यूमन को जैसे डाइजेशन होता है सेम डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ देखो स्टमक है, ये डिओडिनम है, अब यहाँ लीवर वगैरह सब रहता है, ये यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। अब यहाँ से इनका रियल में एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल इनका स्टार्ट कहाँ से हुआ, ओमेसम टू एनस। जैसे वहाँ माउथ ह्यूमन में आपने देखा था, माउथ टू एनस। अब सेम जस्ट लाइक यहाँ भी डाइजेशन होता है जस्ट लाइक ह्यूमन। तो अब इसी को ट्रू स्टमक भी इनका कहते हैं। ये इस तरह से आपका ये चैप्टर सेकंड समाप्त होता है। फर्स्ट चैप्टर का हमने एक्सरसाइज नहीं देखा हुआ था, तो फर्स्ट चैप्टर के हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिर सेकंड चैप्टर का भी एक्सरसाइज आपको बताते हैं इसी वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर आपका था न्यूट्रिशन इन प्लांट। चलिए इसका एक्सरसाइज हम देखते हैं। एक्सरसाइज देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर ए है आपका, टिक द करेक्ट। इस एमसीक्यू में आपको टिक करना है। ए का फर्स्ट देखेंगे हम। ए का फर्स्ट, विच टाइप ऑफ प्लांट इज डोडर, कह रहा है डोडर किस तरह का पौधा है। तो इसमें देखिए आपको लिखा ऑटोट्रॉप्स, बी सैप्रोफाइट, सी पैरासाइट। तो ये किस तरह का है, सी पैरासाइट। किस तरह का प्लांट है ये, पैरासाइट। ओके, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, ए का सेकंड। ए का सेकंड देखिए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। कह रहा है किस तरह का पौधा है जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस, सॉरी प्लांट का कौन सा पार्ट, सॉरी विच पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गेट करता है। तो कौन सा पार्ट है उसका, बी। ए दिया हुआ है रूट हेयर, बी है स्टोमेटा, तो बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर, स्टोमाटा। स्टोमाटा आपको बताया गया था, बीन्स लाइक स्ट्रक्चर है, टीनी पोर्स, स्मॉल छिद्र होते हैं जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन उसी के थ्रू एयर में जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आपका ए ही चल रहा है, ए का थर्ड देखेंगे। हाउ मेनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर। तो इसमें देखिए 4, 3, 6 दिया हुआ है, तो ये मिस प्रिंट है बच्चों। इसमें इसको आप बी को कट करके बी को 2 बना देंगे,
तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सपोज दैट सही है इसमें, लेकिन इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है चूँकि 4, 3, 6 दिया हुआ है। तो 3 को कट करके आप 2 बना लेंगे। तो कितना मोड है न्यूट्रिशन का? 2 टाइप्स का। ऐसे तो मेनली 6 टाइप का हो जाएगा सब मिला करके, लेकिन मेन कितना होता है? 2, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। सॉरी, 2 टाइप। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूजेस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, 4 का आपका ए सही है, ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 5 देखेंगे, ए का 5, लाइकेन आर, लाइकेन क्या है? लाइकेन आर, लाइकेन है, लाइकेन क्या है? सिम्बियासिस है। आपको बताया गया था कि सिम्बियासिस का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन। इसमें एक एल्गी होता है, दूसरा फंजाई। सिम्बियासिस। ये MCQ आपका हो गया। अभी हम देखेंगे बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको देख लेंगे नोट बनाते समय, ध्यान से देखेंगे, नहीं समझ में आता तो बार बार वीडियो अपना रिवर्स करके देखते रहेंगे तो नोट्स बन जाएगा। बी देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान बनना है। ग्रीन प्लांट्स रिलीज द गैस। अब ग्रीन प्लांट्स कौन सा गैस रिलीज करते हैं? ऐसे रिलीज तो दोनों करते हैं वो, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, बट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बट यहाँ आपको क्वेश्चन आया था ऑटोट्रॉफ के सेंस में, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम? O2। क्या लिखेंगे? O2 गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, सेकंड लिखो, देखो सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स का सेकंड कुछ आपका है, टू पास आउट ऑफ लीफ इनटू द एयर बाय स्टोमेटा। अब कह रहा है एयर में, जैसे एयर से तो वो क्या लेते हैं? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और फिर एयर में क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। तो टू पास आउट ऑफ लीफ इनटू एयर बाय द स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के द्वारा क्या रिलीज कर रहे हैं? ये ऑक्सीजन। यहाँ भी ऑक्सीजन ही रहेगा, ये फर्स्ट है, सेकेंड, यहाँ भी क्या रहेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टू पास आउट ऑफ लीफ इनटू द एयर बाय स्टोमेटा। द प्लांट्स एनर्जी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, पौधे जो है कौन सा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में? लाइट एनर्जी। थर्ड में क्या रहेगा? लाइट एनर्जी। कौन सा एनर्जी? लाइट एनर्जी। सनलाइट लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। लीव्स आर फैक्ट्री ऑफ प्लांट, तो लीव्स फैक्ट्री, पौधे का फैक्ट्री है। किसका फैक्ट्री है? फूड फैक्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ क्या रहेगा? फूड। लीव्स आर फूड फैक्ट्री फॉर प्लांट्स। आर अनदर टाइप ऑफ प्लांट एग्जिबिट्स सैप्रोफाइड न्यूट्रिशन, ये किस तरह का कह रहा है? एक दूसरे तरह का पौधा जो है वो सैप्रोफाइड न्यूट्रिशन शो करता है। तो मेनली यहाँ आपके जो बुक में है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बट इसमें जो बुक में है वो क्या दिया है? कोरल रूट। क्या दिया हुआ है? कोरल रूट्स। कोरल रूट्स आप देखेंगे ये सड़ी गली चीज़ों पे उगता है, और ये लीफलेस प्लांट्स होता है, इसमें पत्तियां नहीं होती हैं, अक्सर ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और वाइट कलर भी इसमें रहता है ज़्यादा से ज़्यादा करके। अभी क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, स्ट्रेट, ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो आपको बताना है। द प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, तो फर्स्ट बता रहा है द प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, पौधे कह रहा है ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं। यही आपको पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट वाला क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, ग्रीन प्लांट जो है हेटेरोट्रॉफ्स कहे जाते हैं। नहीं, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, बट ऑल ग्रीन प्लांट्स आर
ऑटोट्रॉप्स। तो ये भी क्या है, सेकंड भी क्या है आपका, फॉल्स। थर्ड देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। ये भी क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर 4 टाइप्स। कह रहा है जो न्यूट्रिशन है वो 4 टाइप्स का है। ये कितना टाइप्स का बताया गया, मेनली 2 टाइप्स। ये भी क्या है, फॉल्स। क्या है भाई, सब फॉल्स है क्या। ह्यूमन आर ऑटोट्रॉप्स। कह रहा है ह्यूमंस जो होता है, मानव जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। दैट इज रॉन्ग। आपको बताया गया ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग्स आर हेटेरोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या है, फॉल्स। अभी हम देखेंगे मैच, मैच। डी देख लें, डी, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सनलाइट, ब्रेड मॉल्स। ह्यूमन, डोडर, फंजाई, सैप्रोफाइट, एनर्जी। ये आपको मैच कराने हैं 1 2 3 4। सॉरी, ऑक्सीजन मिस हो गया। सनलाइट ऑक्सीजन है। पैरासाइट, पैरासाइट देखो कौन सा है, इसमें आपको एग्जांपल बताया गया था। पैरासाइट में आपका आ जाएगा डोडर, सैप्रोफाइट प्लांट, सनलाइट क्या है, एनर्जी, ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स की आवश्यकता है, ब्रेड माउल्स फंजाई है, सैप्रोफाइट प्लांट सैप्रोफाइट कहे जाते हैं। सैप्रोफाइट्स प्लांट को सैप्रोफाइट कहते हैं। इसको ध्यान से देख लेंगे और इसका मैच करा देंगे। क्वेश्चन नंबर ई है आपका वेरी शार्ट, फिर शार्ट का आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग है। एक साइंस पजल एच वाला देखेंगे, एच फर्स्ट वाला विटामिन है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, एनीमिया है, फूड है और हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको पजल को आप सही कर लेंगे। स्पेलिंग सब बुक में दिया हुआ है, उसको रीअरेंज करके देख लेंगे। जो मीनिंगफुल वर्ड सामने बता दिया, फिर से एक बार सुन लें, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, एनीमिया, फूड और हीमोग्लोबिन। वेरी शार्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स। एक पैरासाइट्स का एग्जाम्पल देना है, यहाँ भी दे सकते हैं आप डोडर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट का 2 एग्जाम्पल देना है आपको। तो कोरल रूट्स हो गया, फंजाई भी है, ठीक है, सैप्रोफाइट हो गया। हाउ मैनी आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में कितने प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पौधों में आपने देखा था, एक तो हेटेरोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स है और हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप्स से पैरासाइट है, सैप्रोफाइट है, इंसेक्टिसाइट है और सिम्बियासिस है। इसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
व्हिच मेथड्स डू प्लांट्स यूज टू मेक देयर ओन फूड, आपको पता है वो कौन सा मेथड है, फोटोसिंथेसिस। गिव वन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस, कोई भी दे दीजिए, वीनस फ्लाई ट्रैप है, पीचर प्लांट्स है, इटीसी बहुत सारे हैं इंसेक्टिवोरस। शार्ट क्वेश्चन है ऐसे, और ये लॉन्ग और शार्ट क्वेश्चन को आप बुक से देख लेंगे, फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट्स में बताना, फिर उसको हम करा देंगे। अभी एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन चैप्टर का देखते हैं हम। चैप्टर सेकंड, देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल का। अब इसका एमसीक्यू देखेंगे, पहला एक का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एनिमल्स कैसे हैं सब, हेट्रोट्रॉफ, क्या है हेट्रोट्रॉफ, तो इसका बी हेट्रोट्रॉफ जो है हेट्रोट्रॉफ इज करेक्ट आंसर। बी देखेंगे, एनिमल्स, सॉरी बी नहीं, सेकंड, फर्स्ट का सेकंड देखेंगे। एनिमल्स विच ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स जो अपना भोजन जो है पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीओरस। क्या कहा जाता है बेटा, हर्बीओरस। इसमें दिया हुआ ओमनीओरस, पैरासाइट और हर्बीओरस, तो आपका बी में है हर्बीओरस, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, हर्बीओरस। थर्ड देखेंगे हम, फूड विच ऑब्टेन्ड बाय एनिमल इज, अब कह रहा है इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा भोजन जो है एनिमल से मिलता है। ए है आपका मिल्क प्रोडक्ट, पल्सेस, व्हीट। व्हीट आपको पता है प्लांट से है, पल्सेस भी प्लांट से है, तो कौन सा एनिमल से मिल गया आपको, मिल्क प्रोडक्ट। कहने का मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, मिल्क प्रोडक्ट। ओके, क्वेश्चन 4 देखेंगे। अब इसमें दिया है फूड विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स, कौन सा ऐसा भोजन है जो प्लांट से मिलता है। फर्स्ट है एग्स आपको पता है, हेन्स, डक्स, इटीसी सबसे मिलता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल, क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो बी आपका करेक्ट आंसर है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो बी इज करेक्ट आंसर। अभी आपका देखेंगे एक्सरसाइज सेकंड का बी आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको भरना है, फिल करना है। फिल करने के लिए हम देखेंगे बी, एनिमल्स आर नॉट, एनिमल्स नहीं है, क्या नहीं है, ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, तो बी फर्स्ट में क्या रहेगा, ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स दैट ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, ऐसा एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आपको पता है, कार्निवोरस। कार्निवोरस। टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ, टीथ जो हार्ड होता है, कठोर होता है, तो किसका बना होता है, कैल्शियम। तो थर्ड में आपको क्या भरना है, कैल्शियम। फोर देखो लिखा है आर बॉर्न विदाउट टीथ, विदाउट टीथ का कौन पैदा होता है, बेबी, तो यहाँ क्या रहेगा, बेबी आर बॉर्न विदाउट टीथ। 5 देखो, टीथ आर नॉट रिप्लेस्ड, परमानेंट टीथ, कौन सा टीथ, जो टेम्परेरी टीथ होता है रिप्लेस हो जाता है, परमानेंट टीथ जो होता है वो रिप्लेस नहीं होता है।
परमानेंट टीथ क्या रहेगा फॉर्म में, परमानेंट टीथ इज नॉट रिप्लेस्ड। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो गिरते नहीं है, रिप्लेस नहीं होते। अभी सी देखेंगे हम, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें सही और गलत बताने हैं आपको, ट्रू एंड फॉल्स। द अमीबा यूज इट्स सेल मेम्ब्रेन टू इंजेस्ट द फूड। कह रहा है अमीबा अपना सेल मेम्ब्रेन जो है, कोशिका झिल्ली जो है, उसको भोजन को पकड़ने में, भोजन को इनटेक करने में मदद लेता है। तो ये फर्स्ट क्या है आपका, ट्रू है। अमीबा जो है अपने झिल्ली के द्वारा कैसा बनाता है, स्यूडोपोडिया, अपना फाल्स फूड बना, फाल्स फूड आपको बताया, फाल्स फूड कूटपाद, झूठे पैर से बना करके उसको अपने अंदर भोजन को लेता है। तो फर्स्ट क्या है आपका, ट्रू। अभी देखेंगे कार्बोहाइड्रेट इज ब्रेक डाउन इन ग्लूकोज। ये भी सही है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में टूट जाता है। आपको डाइजेशन में बताया गया था। तो कार्बोहाइड्रेट किससे टूटता है, एमाइलेज। याद नहीं रखते एक भी, ये भी क्या है, ट्रू। थर्ड देखेंगे, टीथ डू नॉट स्टार्ट टू ग्रो एट द एज ऑफ 6 मंथ। कह रहा 6 महीने के होने पर दांत निकलना आरंभ नहीं होते हैं। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। टीथ का आरंभ कहाँ से हो जाता है, बिफोर द बर्थ, पैदा होने से पहले दांत का निकलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। अभी देखेंगे 4, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए 6 मीटर लॉन्ग कॉइल। ट्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है, 6 मीटर लॉन्ग।